नमस्कार दोस्तों, ऐसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर निकल करके आ रही है। पक्के करने के नाम पर किस तरीके से सरकार ने लटका डाला है, पूरा चिट्ठा आज इस वीडियो में खोलेंगे। पूरा निचोड़ आपके सामने आज लेकर के आया हूं, वो भी विद प्रूफ लेकर के आया हूं दोस्तों। प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि पूरा निचोड़ किस तरीके से निकल रहा है। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। और हाँ, कल मैं HKRN के बारे में मैंने एक पॉजिटिव अपडेट भी डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी 8% जो है तनख्वाह बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव और गुड न्यूज़ थी। लेकिन आज जो है आप सभी के लिए एक बुरी खबर और निकल करके आ रही है। HKRN वाले कर्मचारियों के लिए पक्का करने के नाम पे किस तरीके से बड़ा झोल किया गया है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आज के दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की कटिंग के हवाले से मैं आपको यहाँ पर ये अपडेट लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं मैं जो अपडेट लेकर के आता हूँ विद प्रूफ लेकर के आता हूँ। देखिए क्या कहा गया है। आखिर वही हुआ, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ। यानी कि जॉब सुरक्षा के लिए जो है आपका आश्वासन दिया गया था कि बीजेपी ने कहा था कि हम 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित कर देंगे, लेकिन पत्र जारी नहीं हुआ। तो काहे की जॉब सुरक्षा? ठीक है दोस्तों, तो पूरी डिटेल में पढ़ते हैं पूरा माल माजरा क्या है। पूरा निचोड़ आज इस वीडियो में सारा का सारा निकलने वाला है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी अथॉरिटीज़ में कार्यरत लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था। कब? 7/8/2024 को, डेट याद रखना दोस्तों। अध्यादेश मंजूर किया था। इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 को जारी हुई थी। इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15/8/2024 को 5 साल या उससे ज़्यादा के समय की हो चुकी थी। मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। यानी कि 15/8/2024 को जिनकी 5 साल की जो सर्विस हो गई थी या 5 साल से ज़्यादा की हो गई थी, उनकी जो नौकरी है वो अस्थायी जो कर्मचारी है उनकी सुरक्षित नौकरी होनी थी। लेकिन हुआ क्या? 16/8/2024 को जो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। अब मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया है, यानी कि लगभग 1 महीना इस फैसले को अब हो चुका है। ठीक है दोस्तों, किसी भी अस्थायी कर्मचारी को कोई जॉब सुरक्षित का पत्र नहीं मिला, यानी कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर हो चुकी है। दैनिक सवेरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी ली कि क्या हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है। तो वहाँ से जानकारी मिली कि अभी तक प्रदेश सरकार से इस बारे कोई पत्र नहीं मिला है। देखो दोस्तों, जब यहाँ पर पूछा गया ना चुनाव आयोग से कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का कोई आपके पास लेटर आया है क्या, उसके बारे में कोई मंजूरी ली गई है क्या, तो चुनाव आयोग ने क्लियर कहा है कि इस बारे में हमें कोई पत्र नहीं मिला। यानी कि सरकार ने अब तक चुनाव आयोग को पत्र लिखा ही नहीं है कि हमें परमिशन दीजिएगा पत्र जारी करने की। ठीक है दोस्तों, गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दैनिक सवेरा के पूछने पर बार बार यही दावा कर रहे हैं कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है, मगर वास्तविकता में यह जॉब उस दिन किस दिन सुरक्षित मानी जाएगी दोस्तों? उस दिन सुरक्षित होगी जिस दिन उन्हें पत्र मिल जाएगा, यानी लिखित पत्र उन्हें मिल जाएगा ना कि हाँ आपकी जॉब सिक्योर हो चुकी है, उस दिन मानी जाएगी। लेकिन जब भी यहाँ पर पूछा गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो उन्होंने शब्दों में ये कहा कि हाँ जो भी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी है, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी है, उन सब की जो जॉब है वो सुरक्षित है।
तो यहाँ पर पत्र के बगैर नहीं माना जाएगा कहीं ना कहीं। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी गई है। अगर मांगी जाएगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की अनुमति नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो HPSC HSC को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले शायद ही अब 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र मिल पाए, यानी कोई संभावना नहीं है दोस्तों फिलहाल का हाल देखते हुए कि आपको जो जॉब सिक्योर है 1.20 लाख कर्मचारियों को पत्र मिल सकते हैं। वैसे अधिनियम बनने के बाद उसके नियम बनने होते हैं। अभी जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने हैं, यानी जो नियम बनते हैं कोई अधिनियम बनने के बाद में, तो अभी तक वो नियम भी नहीं बने हैं। इन नियमों की अधिसूचना के बाद ही जॉब सुरक्षित पत्र जारी हो सकेंगे। अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा या संसद में उसका विधेयक लाकर उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है। अगर दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर पुनर्विचार करने या विधेयक लाने या कोई अन्य फैसला लेने का उस सरकार पर निर्भर करेगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये 6 महीने का समय लगता है कोई भी अध्यादेश उसे जारी होने में, और उसके बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अगर साइन हो जाते हैं तो लागू हो जाता है। और 6 महीने तक अगर ऐसा नहीं होता है, अध्यादेश जारी नहीं होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के किसी अध्यादेश पर सिग्नेचर नहीं होता है, तो वो 6 महीने बाद रद्द भी हो जाता है। और ये दूसरी सरकार अगर पलट जाती है, सरकार दूसरी आ जाती है, तो वो उस सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उस अध्यादेश को जारी रखना चाहती है, उसमें सुधार करना चाहती है, उसे लागू करना चाहती है या उसे रद्द करना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। तो कहीं ना कहीं मान करके चलिएगा 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के लिए ये कहीं ना कहीं दुखद खबर है दोस्तों, कि जो जॉब सिक्योरिटी का मामला था अभी वो बीच में आचार संहिता के कारण पेंडिंग में रह गया, और अब पूरा होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। आज के न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल में निचोड़ दिया गया है दोस्तों, पूरी डिटेल में हर एक बात को यहाँ पर निचोड़ के साथ दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की तरफ से डाला गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा काम दैनिक सवेरा की तरफ से किया जा रहा है। कल एक अच्छी खबर आई थी HKRN के रिलेटेड, वो भी मैंने कवर की थी। आज बुरी खबर आई है, वो भी मैंने कवर की है। तो ये अपडेट निकल करके आ रही थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक भी कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हो। ऐसा नहीं करना है, मेरी मेहनत को देखते हो, आपको सिर्फ इतना करना है, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो। ऐसा करने से आपको हर रोज़ शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर हर रोज़ आपको मिलती रहा करेगी। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।